देवेंद्र सिंह से किसका झगड़ा नहीं हुआ, चाहे उनकी पार्टी से विधायक उमेश त्रिवेदी जी, चाहे उनके पार्टी के पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी जी, चाहे वो कन्नौज वाले क्या नाम उनका सुब्रत पाठक जी से, सबसे इनका वो रहा और जातिगत स्थितियां ही रही। उन्होंने अपना ब्राह्मण हराने के लिए, हमारा ब्राह्मण तो जीत रहा है। अच्छा, उन्होंने नया टिकट दे दिया। लोग पूछ रहे हैं भैया ये रमेश अवस्थी जी कहाँ से आ गए। रमेश ब्राह्मण मैं कहने जा रहा था, अवस्थी नहीं कहने जा रहा था। मन की भड़ास निकाली? नहीं, मन की भड़ास नहीं है, हकीकत है ये। रमेश ब्राह्मण कहाँ से आ गए हैं? हवा बना रहे हैं, वो 150 पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। 150 नहीं पार कर पा रहे। पार कर पाएंगे वो काहे जीतेंगे, किस मुद्दे में जीतेंगे? महंगाई उन्होंने कम कर दिया, बेरोजगारी कम कर दिया। अग्निवीर 4 साल की लाए तो 400 पार कर देंगे, कहाँ से पार करेंगे? फर्जी बात है। का स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। ये यहाँ पे ये जो हुजूम देख रहे हैं आप, ये जो लोगों का जमावड़ा है यहाँ पर, ये लोग राजाराम पाल जी का समर्थन करने आए हुए गया है। राजाराम पाल जी का अकबरपुर लोकसभा का आप देखिए कि हर समाज है, हर पार्टी जो भी गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं वहाँ के लोग हैं। आप देख सकते हैं इधर अगर आप देखिए तो आपकी टोपियों में आपके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी हैं। आप ये भी टोपियाँ देख सकते हैं, सभी लोग इधर यहाँ पे हैं। कांग्रेस का भी आप यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस के लोग भी पट्टा डाल के यहाँ पर आए हुए। एक अपील भी की गई थी कि आप लोग आए और समर्थन करें यहाँ के, और अपना कांग्रेस का पट्टा जरूर साथ में लेके आए, जिससे पता चले कि गठबंधन की ताकत कितनी है। यहाँ पे जो भी लोग हैं उनसे बात करते हैं कि जब 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है तो इस समय इनके मन में क्या चल रहा है, कि वाकई जीता पाएंगे अपने प्रत्याशी को या एक कड़ी लड़ाई में पिछड़ तो नहीं जाएंगे, कुछ ऐसा। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजीत सिंह यादव। अजीत सिंह यादव जी। खैर आपके ऊपर तो सफाई होने का टैग ही लगा हुआ है और आपके पास टोपी भी है, तो आप सफाई है भी। जब 400 पार का मोदी नारा दे रहे हैं तो आपको कितनी उम्मीदें लग रही हैं? आप क्या कितना इस अकबरपुर में कितना कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं? अकबरपुर से हम लोग 2.5 लाख वोट से 3 लाख वोट से आगे चल रहे हैं, जीतेंगे हम लोग। वो फर्जी हवा बना रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और अकबरपुर के माध्यम से। मीडिया दिखा रही 400 पार दिखा तो मीडिया रही ना, हम लोग तो दिखा नहीं रहे। और फर्जी हवा बना रहे हैं, वो 150 पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। 150 नहीं पार कर पा रहे। पार कर पाएंगे वो काहे जीतेंगे, किस मुद्दे में जीतेंगे? महंगाई उन्होंने कम कर दिया, बेरोजगारी कम कर दिया। अग्निवीर 4 साल की लाए तो 400 पार कर देंगे, कहाँ से पार करेंगे? फर्जी बात है। आदमी जनता सब समझ चुकी है। 10 साल आदमी को चूतिया बनाते रहे इन्होंने, देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया, पूरे भारत को बेच दिया। आप बताइए कौन सी संस्था बची है भारत में सरकारी? सबको तो बेच दिया है। अभी आप जैसे हम जैसे युवाओं को ख़त्म करने में लगे। और पहले जो भर्ती होती थी सेनाओं में, आदमी 18 साल 25 साल आगे प्रमोशन होता है। आप 4 साल में रिटायरमेंट, आप 18 साल में नौकरी करेंगे, 22 साल में घर में आ जाएंगे, तो आप बताइए कहाँ के बचेंगे आप? देवेंद्र सिंह बोले कह रहे हैं हम तो लगभग 2.5 लाख वोट से हम जीत रहे हैं। आप भी वही दावा कर रहे हैं। जाएगा ना, आप पता चल जाएगा ना। फर्जी जीते रहे, आप पता चल जाएगा इस बार। तभी तो आप गली गली घूमने लगे। पहले तो घर बैठ के जीत लेते थे, इस बार पता चल जाएगा। 3 लाख गली घूम, हर बूथ पे जी हारेंगे। हर बूथ पे आप नोट कर लीजिएगा, हर बूथ पे हारेंगे और अच्छे से हार के आएंगे। अच्छे से हर बूथ पे हार के आएंगे। आपका क्या कुछ कहना है इनके बारे में? कह रहे हैं अच्छे से बोले हार के आएंगे आप। भैया जो भी कुछ है वो थोड़े दिन में सामने आ जाएगा, आप भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। ज्यादा किस लिए इंतजार करना है? सब प्रयास कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। अब रही बात कि क्या भोले सिंह जी हैं या पाल जी हैं, जो कंपेयरिंग हो रही है वो ज़्यादा दिन नहीं है, वो ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन में ही पता लग जाएगा क्या होना है। 13 मई को चुनाव है और इसके बाद 4 मई को रिजल्ट आने वाला है। तो हमारे साथ इधर कुछ और लोग हैं। कांग्रेस के हैं क्या? कांग्रेस का परिचय है आपका? मैं अनिल पांडे हूँ, पूर्व महासचिव हूँ शहर कांग्रेस कमेटी का, जब संयुक्त रूप से कांग्रेस कमेटी हुआ करती थी। तो संयुक्त रूप से हो गया है अपना पूरा, आपका इंडिया गठबंधन यहाँ पे चल रहा है। क्या कुछ आशाएं हैं राजाराम पाल जी के लिए, जब लगातार 2 बार का जीता वो 10 साल से जो सांसद है उनके सामने है? राजाराम भी यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं। 2009 में ऐसा नहीं है कि वो सांसद रहे। ये समय की और परिस्थितियाँ थी कि आम आदमी थोड़ा सा भटक गया था मंदिर और मस्जिद के मुद्दों में।
लेकिन अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप मंदिर मस्जिद कर पाओगे। इस सरकार में पेट आपका शायद खाली हो गया, आप भी अपना चेक कीजिएगा। अगर आपकी ये जो मीडिया है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो गोदी मीडिया है, अगर उससे बाहर आ जाइएगा तो आपको सब दिखने लगेगा कि ये गठबंधन के आगे भाई हिंदुस्तान सर्वधर्म संप्रदाय को लेकर चलने वाला राष्ट्र है, और उस राष्ट्र में ये छद्मवादी लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई उनकी जगह नहीं है। गठबंधन पूर्णता बन गया है और इस गठबंधन के आगे वो कहीं खड़े नहीं हो रहे हैं। पहले फेज के चुनाव के बाद उनको इस गर्मी में दस्त आना शुरू हो गई है। ये आप लोग अंदर से जानता है मीडिया, ऊपर नहीं कह पा रहा। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप गोदी मीडिया हो, लेकिन वर्तमान में गोदी मीडिया यही दिखा रहा है। नहीं, पहले फेज के बाद चुनाव थोड़ा सा टफ है, बहुत टफ है उनके लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बहुत ही टफ है। जो हमारा इंडिया गठबंधन है, इंडिया के अंदर इंडिया गठबंधन ही आवेगा, ये तय है, एकदम तय, बिल्कुल तय है। आम आदमी पार्टी के भी टोपी लगाए हुए हैं, मतलब आप उनके कार्यकर्ता हैं। पूरा समर्थन राजा रामपाल जी को मिल रहा है? 100% कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को है। हम लोग तन मन धन से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इनके साथ है और रात दिन मेहनत करेगी और इनको जिताने का काम करेगा। जीत गए, जिताने क्या काम करेंगे, ये जीत गए हैं, इनके टक्कर में कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2 युवराज हैं जो घूम रहे हैं और फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं पूरे प्रदेश में घूम घूम के, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ कम से कम युवराज हैं, उनके यहाँ हिटलर हैं 2 ठो हिटलर है। एक तड़ी पार है और एक देश की नैया डुबोने वाला झुटलर है। झुटलर अगर एक को शब्द गलत हो बताइएगा। हाँ, एक आजकल बड़ी बेहतरीन चीज चल रही है, गारंटी झूठ शब्द तो आप ही का है, आपका ही चुराया किया। हाँ, हमारा चुराया है। तो हमारे यहाँ गारंटी किस बात की थी? हमारे यहाँ गारंटी थी कि रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ गारंटी थी कि हम कल और कारखाने लगाएंगे। हमारे यहाँ गारंटी थी कि हम आम जो युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आपको याद होगा कुछ दिनों के लिए नीतीश बाबू पलटी मार के हमारे साथ आए थे। जब नीतीश बाबू हमारे साथ आए थे तो वहाँ के जिसको युवराज कहते हैं, भ्रष्ट बेटा जिसको कहते हैं, तेजस्वी यादव, मैं नाम लेता, आपने लिया, उसने नौकरी दे दी वहाँ। जब नौकरी दे दी तो ये हुआ कि भैया ये तो नौकरी देते हैं, तो हम वो देते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। एक थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और अभी जो जनता के बीच में रुझान चल रहा है कि ब्राह्मण समाज का जो वोट है वो लगभग बीजेपी को ही जा रहा है और उसको इतर नहीं जाना चाह रहा। देवेंद्र सिंह भोले की जो इमेज है, जो एक समय प्रतिभा शुक्ला का बयान था कि वो ब्राह्मण विरोधी इमेज है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये चूंकि अगर आप 0 आवर में पूछ रहे हैं तो 0 आवर का ही जवाब दूंगा। देवेंद्र सिंह ब्राह्मण विरोधी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देवेंद्र सिंह से किसका झगड़ा नहीं हुआ, चाहे उनकी पार्टी से विधायक उमेश त्रिवेदी जी, चाहे उनके पार्टी के पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी जी, चाहे वो कन्नौज वाले, क्या नाम उनका, सुब्रत पाठक जी से, सबसे इनका वो रहा। और जातिगत स्थितियाँ ही रही बात ब्राह्मणों के भाजपा की तरफ ध्रुवीकरण होने की, तो ब्राह्मण गया जरूर भाजपा में, मिला कुछ नहीं, छला गया। ये आप अगर गोदी मीडिया वाली रिपोर्ट छोड़ के बाकी रिपोर्ट देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। आप सुनना चाहता हूँ, मेरे पास तो रिपोर्ट है। हाँ, कैसे छला गया? किस तरह से नहीं चला गया आप ये बताइए। अभी ब्राह्मण को हराने के लिए उन्होंने देखो एक कितना बेहतरीन टिकट दिया यहाँ से कि ब्राह्मण हार जाए, अनाड़ी टिकट दे दिया। एक मिनट, आप कहना चाह रहे हैं आलोक मिश्रा को हराने, ब्राह्मण को हराने के लिए, उन्होंने अपना ब्राह्मण हराने के लिए, हमारा ब्राह्मण तो जीत रहा है। अच्छा, उन्होंने नया टिकट दे दिया। लोग पूछ रहे हैं भैया ये रमेश अवस्थी जी कहाँ से आ गए? रमेश ब्राह्मण मैं कहने जा रहा था, अवस्थी नहीं कहने जा रहा था। मन की भड़ास निकाली? नहीं, मन की
भड़ास नहीं है, हकीकत है ये। रमेश ब्राह्मण कहाँ से आ गए हैं? क्या आप भी मीडिया से हो? आप क्या पहले वाले हैं, फर्रुखाबाद से रहने वाले। रहते कहाँ हैं? और रहते वही हैं। कहाँ? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। आम की पार्टी बहुत करते हैं। वो बस आम में खिला के जो ये जैसे एक सवाल को आम खिलाएंगे। नहीं, एक फिल्म अभिनेता है जो यहाँ हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ चुका है। उसने एक बार झुटलर से पूछा था, आम कैसे खाते हो, चूस के खाते हो कि काट के खाते हो? तो ये कौन सा आम खिलाते हैं, ये ठीक समय बताएगा। काफी बेबाकी से आपने बोला है। और इनके अनुसार क्या है कि ब्राह्मणों को बीजेपी सरकार में अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है, तो ब्राह्मण जो है वो शिफ्ट नहीं करेगा उस साइड पे।